20 सितंबर 2017 की शाम को लंदन के फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आती है जिस पर एक शख्स कहता है कि जनाब मेरे पड़ोस के घर के बगीचे में कुछ अजीब जल रहा है जिसका काला धुआं हर तरफ फैल रहा है, लेकिन उस धुएं के साथ एक अजीब गंध आ रही है। आप जरा एक बार आकर चेक कर लें कि क्या मामला है। इसके बाद जब फायर डिपार्टमेंट की टीम ने वहां जाकर देखा तो वहां की सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। 20 साल की सोफी लियोनेट नाम की एक लड़की जो फ्रांस में रहा करती थी, जो बचपन से ही एक हंसमुख और टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन समय के साथ सोफी के साथ कुछ इतना भयानक हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। दरअसल 20 साल की एज में जब सोफी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसका इंटरेस्ट बच्चों में ज़्यादा है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना बच्चों से रिलेटिव ही कोई जॉब ढूंढनी चाहिए। और फिर इसके बाद उसने कई जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं सब के बीच सन 2016 में सोफी को लंदन से एक जॉब का ऑफर आया जहां उसे एक फैमिली के 2 बच्चों की देखभाल करनी थी और साथ में वहीं पे रहना खाना भी फ्री था। सोफी को ये जॉब अच्छी लगी क्योंकि वो बच्चों से रिलेटिव ही तो कोई जॉब ढूंढ रही थी और इसी बहाने उसे फ्रांस से बाहर लंदन जाकर काम करने का मौका मिल रहा था। उसने सोचा कि इस जॉब के जरिए उसे बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद सोफी अपना सामान लेकर लंदन चली गई जहां सोफी को 35 साल की सबरीना और 40 साल के सैम के 2 बच्चों की देखभाल करनी थी। पहली बार जब सोफी इन दोनों से मिली तो उसे एक कपल अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बड़े ही प्यार से सोफी का स्वागत किया, लेकिन सोफी इस बात से अनजान थी कि ये कपल बाहर से जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। दरअसल ये कपल एक दूसरे से सन 2001 में मिला जिनके रिश्ते में इस समय कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही थी, यानी उनका रिलेशन कुछ टाइम से ठीक नहीं था। सबरीना एक फैशन डिजाइनर थी और सैम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब करता था। जहां ये लोग रहते थे वहां के आसपास के लोगों का कहना था कि असल में ये कपल बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि इन्हें कभी एक दूसरे के साथ घूमते नहीं देखा और न ही आसपास किसी पड़ोसी से बात करते देखा। ये लोग अपने ही आप में डूबे रहते थे। दरअसल दिसंबर 2015 में सोफी इस जॉब के ट्रायल के लिए 2 हफ्ते के लिए यहाँ आई थी ताकि ये लोग एक दूसरे को सही से जान सकें जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर 2 हफ्ते के ट्रायल के बाद उस कपल को सोफी अच्छी लगी और सोफी को भी ये कपल अच्छा लगा और इन सब के बाद फाइनली जनवरी 2016 में सोफी फ्रांस को छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गई। इस कपल का ये घर 2 बेडरूम गार्डन फ्लैट था, यानी 2 बेडरूम के अलावा इनके घर में एक गार्डन भी था। इसलिए सोफी को इस कपल के 2 बच्चों जो 8 और 4 साल के थे उनके साथ ही सोना पड़ता था। इन सब के बीच सोफी कभी कभी अपनी माँ से फोन पे बात भी करती थी कि यहाँ पे माँ सब कुछ ठीक है और सबरीना का बिहेवियर भी उसके साथ अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए वहाँ कुछ बदलने लगा। हमेशा खुश रहने वाली सोफी मायूस और दुखी रहने लगी। इस बात को वहाँ के आसपास के दुकानदारों ने नोटिस किया क्योंकि सोफी अक्सर उनकी दुकानों पर सामान लेने जाया करती थी और जैसे जैसे समय बीतता गया सोफी और भी ज्यादा दुखी और कमजोर होने लगी। और इन सबके पीछे का मेन कारण सबरीना और उसका पति सैम था। ये दोनों सोफी के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। दरअसल सबरीना का सैम से मिलने से पहले मार्क नाम का एक बॉयफ्रेंड था जो 2011 से 2013 तक एक साथ रहे और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मार्क पैसे वाला था जिससे सबरीना ने कई बार पैसे उधार लिए थे और उन पैसों से सबरीना ने एक और घर ले लिया था, लेकिन सबरीना तो मार्क के ऊपर डिपेंड थी, इसलिए इस घर की ईएमआई भी मार्क ही भर रहा था। और जब 2013 में इनका ये रिश्ता टूटा इसके बाद से मार्क ने इस घर की ईएमआई भरना बंद कर दिया। लेकिन इस बात से सबरीना बौखला गई और उसने मार्क पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया। सबरीना ने पुलिस स्टेशन जाकर मार्क पर ये आरोप लगाया कि उसने अपनी बिल्ली को 2-3 दिन से खाना नहीं दिया है। और जब पुलिस एनिमल एक्ट के कारण इस बात की जांच करने के लिए उसके घर पर गई तो पता चला कि मार्क के पास तो कोई बिल्ली ही नहीं है
और इसके बाद भी सबीना ने मार्क पर कई झूठे आरोप लगाए, जैसे कि उसने पुलिस को बताया कि मार्क उसका पीछा करता है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि मार्क उस पर काले जादू का इस्तेमाल कर रहा था। ये सभी आरोप सबीना ने मार्क पर लगाए थे, जो बाद में गलत साबित हुए। सबीना ने 2015 तक मार्क पर 30 से ज्यादा आरोप लगाए थे। दरअसल सबीना सिर्फ मार्क का नाम बदनाम करना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे पैसे देना बंद कर दिया था और इस बात को अब पुलिस भी समझ चुकी थी। इसलिए पुलिस ने सबीना को चेतावनी दी कि अगर ऐसे झूठे आरोप लगाए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सबीना डर गई और वो वापस अपने घर चली गई। और इन सबके बाद जनवरी 2016 में सोफी सबरीना और सैम के घर शिफ्ट हो चुकी थी। सोफी के वहां रहते कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद सबरीना ने सोफी पर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मार्क और सोफी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और मार्क ने ही सोफी को हमारे घर को बर्बाद करने भेजा है। जरूर इनका कोई प्लान है हमें परेशान करने का, लेकिन सच तो ये था कि सोफी को तो पता ही नहीं था कि मार्क कौन है। इसके बाद ये दोनों डेली सोफी को बैठालकर ये पूछने लगे कि बताओ मार्क से तुम्हारा क्या लेना देना है। लेकिन सोफी तो मार्क को जानते ही नहीं थी, तो वो बेचारी बताती क्या। और जब सोफी ने सबरीना से कहा कि वो मार्क को नहीं जानती तो सबरीना को गुस्सा आ गया और वो सोफी पर हमला करते हुए गुस्से से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। सबरीना जानती थी कि सोफी डरपोक है, इसलिए वो उस पर झूठे आरोप लगाती रही। ये दोनों उस पर झूठे इल्जाम लगाते रहे और उसे मार पीट कर बस ये चाहते कि सोफी कैसे भी ये मान ले कि वो मार्क को जानती है। और ये सब अब सोफी के साथ डेली होने लगा। सबरीना सोफी से कई घंटों तक लगातार काम करवाती और उसका खाना पीना भी बंद कर दिया, जिस कारण सोफी का वजन कम होने लगा और वो शरीर से कमजोर होने लगी। सोफी के साथ ये होते होते लगभग 16 महीने हो चुके थे और एक दिन सोफी को जैसे ही मौका मिला उसने अपनी माँ को फोन किया और अपनी माँ को रोते हुए सब बात बताई कि ये लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वो वापस अपने घर आना चाहती है, लेकिन उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। जिस पर उसकी माँ ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देती हूँ जिससे तुम वापस घर आ जाना। लेकिन जैसे ही सोफी ने फोन रखा उसके पीछे सबरीना खड़ी थी, जिसने उसकी सभी बातें सुन ली थी। इसके बाद सबरीना ने सोफी की माँ के पास फोन किया और कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरी हीरे की अंगूठी चुरा ली है और जब तक ये मामला शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ये बात सुनकर सोफी की माँ भी हैरान हुई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। बल्कि सोफी को भी ये सुनकर अजीब लगा कि उसने तो कोई भी अंगूठी नहीं चुराई, लेकिन सबरीना अभी कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद भी सबरीना ने सोफी की कई बार पिटाई लगाई और फिर दिन आया 20 सितंबर 2017 का, जब शाम के लगभग 5 बजे वहां के फायर डिपार्टमेंट को एक शख्स ने कॉल किया और उसने कहा कि जनाब पिछले 3 घंटे से सैम और सबरीना के गार्डन से एक काला धुआं निकल रहा है और उस धुएं के साथ एक बहुत बुरी गंध आ रही है, आप आकर देख लीजिए कि क्या मामला है। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम उन दोनों के घर पहुंची, जहां सैम और सबरीना ने गेट खोला और बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया और उन्हें ले जाकर गार्डन में बैठाल दिया, जहां उन लोगों ने देखा कि गार्डन में एक जगह आग जल रही है, जहां चिकन जैसा कुछ बे लोग पका रहे थे, लेकिन उस चीज की गंध बड़ी ही अजीब थी। इसके बाद उन लोगों में से एक ऑफिसर उठा और आग बुझाने वाले सिलेंडर से वो आग बुझा दी, जहां उस ऑफिसर ने देखा कि चिकन वाली जाली के नीचे कुछ अजीब चीजें रखी हैं, जिस पर ऑफिसर ने उन दोनों से पूछा कि ये क्या है, जिस पर सैम ने कहा कि साहब ये एक भेड़ के टुकड़े हैं जो सुबह मैं एक किसान के घर से लाया था। इसके बाद जब उस ऑफिसर ने और ज्यादा पास जाकर देखा तो वहां एक चश्मे का आधा जला फ्रेम और उसी आग में इंसानी नाक और इंसानी उंगलियां पड़ी थीं। जी हाँ, इन दोनों ने सोफी को मारकर उसकी बॉडी को जला दिया था और ये मांस के टुकड़े सोफी के ही थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और वहां मिले बॉडी के अवशेषों को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि सोफी के फेफड़े फूले हुए थे, यानी उसकी मौत डूबने से हुई थी। और इन सब के अलावा सोफी की 4 पसलियां भी टूटी हुई पाई गईं और उसके टूटे हुए जबड़े और टूटी हुई पसलियां इस बात के सबूत दे रही थीं कि इन लोगों ने सोफी को डुबाकर मारने से पहले उसे बुरी तरह पीटा था। पुलिस ने इन दोनों से कई बार पूछताछ की, लेकिन ये दोनों कुछ बताने को मंजूर नहीं थे। इसके बाद 5 जनवरी 2018 का दिन आया जब सैम ने अपना मुंह खोला और बताया कि मैं और सबरीना सोफी को डेली बाथरूम में बैठाल कर उससे पूछते थे कि मार्क से तुम्हारा क्या लेना देना है, और हो सकता है कि उस दिन सोफी बाथरूम में टब के पास बैठी हो और गलती से गिर गई हो, जिससे उसकी मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन तू ये बता कि डूबने से उसकी हड्डियां कैसे टूटी। जिस पर सैम ने कुछ नहीं कहा और वो शांत हो गया। और कुछ टाइम बाद उसने कहा कि सबरीना ने ही सोफी के साथ मार पिटाई की थी और उस दौरान उसने सोफी के मुंह पर मुक्का मारा था, जिससे वो बेहोश हो गई और उसे डुबाने की कोशिश की, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसके बाद हम लोगों ने उसकी बॉडी को एक सूटकेस में बंद कर दिया और कुछ टाइम बाद मैंने और सबरीना ने उसकी बॉडी को बगीचे में जला दिया। और सैम के इस बयान को सुनकर सबरीना ने सैम पर सारा इल्जाम लगा दिया कि उस दिन जब वो सो के उठी तो बाथरूम में सैम और सोफी आपस में लड़ रहे थे और सैम ने ही सोफी को मारा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब पुलिस ने सबरीना की ये बातें सैम को बताईं तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को बताया कि जनाब सबरीना ही काफी टाइम से सोफी को टॉर्चर कर रही थी और उसने ही सोफी को मारा है। मैं तो बस उसे बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। उसने कहा कि 18 सितंबर को जब वो उठा तो सबरीना ने उसे आवाज लगाकर जगाया कि मैंने ये क्या किया, और जब मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो सोफी बाथ टब में पड़ी थी, जिसकी सांसें नहीं चल रही थीं, वो मर चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने उसे एक सूटकेस में बंद कर दिया और जब बच्चों ने पूछा कि सोफी कहाँ है तो हमने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए फ्रांस वापस चली गई है और कुछ टाइम बाद हमने उसे गार्डन में ले जाकर जला दिया। इसके बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। सैम ने पुलिस को बताया कि 13 सितंबर को सबरीना ने सोफी को पीटा और उसे टॉर्चर करने के लिए बिजली के तारों का यूज भी किया। सैम ने कहा कि वो सबरीना को बचाना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस को फोन नहीं किया। पुलिस को उनके मोबाइल से कई रिकॉर्डिंग और वीडियो मिले जिसमें वे सोफी को बैठालकर पूछताछ कर रहे थे और इस रिकॉर्डिंग में सोफी को थप्पड़ और मुक्का मारने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन वीडियो में से एक का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें सोफी काफी दुबली पतली और परेशान दिख रही है। इस वीडियो में सोफी ये कहती दिख रही है कि वो मार्क को जानती है। दरअसल सबरीना ने अपने बयान में पुलिस को ये बताया था कि उसने सोफी को ये कहने के लिए फोर्स किया था कि तू एक बार ये कह दे कि तू मार्क को जानती है, इसके बाद हम तुझे वापस तेरे घर फ्रांस जाने देंगे। शायद इसीलिए इस वीडियो में सोफी ने कहा था कि वो मार्क को जानती है। दरअसल वो ये सोच रही थी कि अगर वो ये कह देगी तो ये लोग उसे जाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद सोफी को मार दिया गया। पुलिस को उस घर से एक नोट मिला जिसे सोफी ने लिखा था। उसमें लिखा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। इन सब के बाद कोर्ट ने इन दोनों को इस घटना का दोषी पाया, जिसका इन्हें जरा सा भी पछतावा नहीं था। कोर्ट ने इन दोनों को गैर जमानती उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी 30 साल तक इन्हें कोई जमानत नहीं मिलेगी और 30 साल के बाद इन्हें जमानत मिल सकती है। इस केस को लेकर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सोफी के साथ इतना सब हुआ लेकिन वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई, लेकिन जरा आप ये सोच कर देखिए कि उस पर लगातार हमला किया जा रहा था, उसे धमकी दी जा रही थी, जिस कारण वो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी और इन सब के बाद भी उसका पुलिस के पास जाना आसान नहीं था। वो पुलिस के पास जाने से डर रही थी क्योंकि वो किसी दूसरे देश में थी, वो भी अकेली, जहाँ की भाषा वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने उसका पासपोर्ट भी जला दिया था, जिस कारण वो कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।